बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन का सफ़र घर से अभी मैं बार्सिलोना की तरफ रवाना होने लगा हूँ। अभी आपको बार्सिलोना का विज़िट करवाते हैं। आज गर्मी है। घर से जब निकला हूँ तब तो मैं आइडिया था कि बाहर जो है वो थोड़ा मौसम ठंडा होगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकला हूँ और गाड़ी में बैठा हूँ, धूप बड़ी मज़े की धूप निकली हुई है ना। अभी जैकेट भी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी है। चलें दोस्तों, हम अपने सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं बार्सिलोना से। आज थोड़ा सा आप बार्सिलोना का विजिट करवाते हैं। गाड़ी मेरी बंद हो गई है। अच्छा जी, let me show you about the Barcelona. अच्छा जी, अभी हमने बड़े ही एहतियात के साथ क्रॉसिंग करनी है। यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो बड़े टाइट हैं। ड्राइविंग के दरमियान आप जो है ना यू कांट डू, वीडियो भी ठीक नहीं बन रही है। अच्छा जी, हमारा रेड सिग्नल आ गया। अब हम यहाँ पे रुकेंगे रेड सिग्नल पे ना। अच्छा, अभी हम जिस रोड के ऊपर जाने लगे हैं इस रोड को रोंदा दी दाल कहते हैं ना। बार्सिलोना में ये रोड जो है, बार्सिलोना सिटी के जिस तरह लाहौर में मतलब इर्द गिर्द, शहर के इर्द गिर्द रोड चलती है, ये भी बार्सिलोना के इर्द गिर्द जो है ना ये रोड चलती है। ये जी, अभी हम रोंदा दी दाल इस रोड को कहते हैं, इसके ऊपर हम जाने लगे हैं। अभी हम इस रोड के ऊपर आगे रोंदा डालते हैं। अभी हम इसके थ्रू जो एंट्री नंबर 2 है वहाँ से हम एंटर हुए हैं इंशाल्लाह। जो 21 पे हमने निकलना है जाके, तो वो बार्सिलोना का सेंटर आ जाते हैं। आज हम आपको बार्सिलोना के सेंटर का विज़िट करवाएंगे। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं कि रोड इतनी अच्छी बनी हुई है, वो सारा निज़ाम बहुत अच्छे से चल रहा है। ट्रैफिक का सिस्टम और सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो तरक्की ये बाद में आई है इंसानों के तरक्की करने के बाद। मतलब पहले उन्होंने इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया, उसके बाद ये सारा कुछ बिल्डअप किया। हमारे मुल्क की तरह नहीं है, जो हमारे मुल्क के हुक्मरानों की तरह नहीं है कि पहले पुल बना दिए हैं और इंसानों की तालीम पे तवज्जो या उनकी सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं दी है ना। थोड़ा सा आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप के साथ किस कदर नाइंसाफ़ी और किस कदर ज़्यादती की जा रही है पॉलिटिक्स की आड़ में ना। और आप लोगों को आपके हक़ जो है ना, वो बुनियादी हक़ जो है ना वो भी नहीं दिए जा रहे, तो बाकी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी। और आप लोगों को जब तक ये शऊर नहीं आएगा तब तक आप अपने हक़ की डिमांड नहीं कर सकेंगे इन लोगों के साथ। ये लोग आपको IMF का इन्होंने मकरूज़ कर दिया हुआ है, ठीक है। और सब कुछ होने के बावजूद ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि निज़ाम एक अच्छा है, हर बंदा टैक्स जो वो पे करता है, हर बंदे से टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना। और तो इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये एक्सपोर्ट करके तो पैसा कमाते हो जी। बहुत अच्छी स्टेट्स हैं जी, इसलिए स्टेट्स हैं। तो इस चीज़ की हमारे जो लोगों को उनको समझने की ज़रूरत है कि जो भी जो हमारे एरिया से जो लोग आते हैं वो लोग हमारे साथ
धोखा कर रहे होते हैं, वो अपनी जेबें भर रहे होते हैं और हमें बुनियादी हकूक़ से भी महरूम किया होता है। ले दोस्तों, अब हम अपने सफ़र की तरफ गामजन। ले दोस्तों, अब हम जो है ना वो एग्ज़िट 21 के करीब है। इंशाल्लाह अभी हम जो है ना वो बार्सिलोना सेंटर में जाएंगे। आपको विज़िट करवाते हैं बार्सिलोना सेंटर का। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी दिलचस्पी पैदा होगी उसको देखने में ना। ले हम बार्सिलोना सेंटर के नज़दीक हैं। अभी हम एग्ज़िट 21 से निकल चुके हैं। ये देखिए बार्सिलोना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये जी यहाँ पर लगा हुआ है, इसको यहाँ पे कहते हैं मार्शा। काफ़ी सारी दुनिया आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। लोग जो उनसे पाकिस्तान में जिस तरह कह लें कि लंडा बाज़ार होता है ना, ये भी मार्शा है यहाँ पे ना। जिस बंदे ने मतलब सस्ता ख़रीदना है वो यहाँ से ख़रीद सकता है। रश काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड जो बीमारी जो वायरस फैल चुका हुआ है उसके असरात स्पेन तक भी आ चुके हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं, मतलब ना लोग मतलब एक्सीड कर गए, बीमार हो चुके हैं कोरोना वायरस से ना। अभी टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे। इतने ज़्यादा लोग भी नहीं आए हुए। लोग भी ट्रैवलिंग कार से डर रहे हैं कि भाई जिस मुल्क में सुनते हैं ना कोरोना वायरस फैल चुका हुआ है, वहाँ पे लोग भी जाने से जो है ना कतराते हैं। अभी हम जिस साइड पे जा रहे हैं ये समझ लें पाकिस्तानियों को, समझ कर लें कि इनफैक्ट ये पाकिस्तानियों का गढ़ है। रमला रवाल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पे कारोबार है, बिजनेसेस हैं। हम अब उसी तरफ जा रहे हैं जी। ये सामने अगर आपको कुछ डिफरेंट किस्म का रोड का टुकड़ा नज़र आ रहा है और लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको रमला रवाल है। रमला रवाल के नाम से मशहूर है ये ना। ये देख सकते हैं आप, ये सब यहाँ पे पाकिस्तानी, आपको मेजॉरिटी जितने भी लोग नज़र आएंगे ज़्यादा वो पाकिस्तानी हैं। देसी भाई हमारे, देसी। ये जो भी आ रहा है आगे चौक, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र होती है ना, या मुझे परेशानी होती है वो पार्किंग की होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जगह मिलती है पार्क करने के लिए गाड़ी। कभी कभार तो मुझे आधा घंटा लग जाता है पार्किंग ढूंढते ढूंढते। बहुत बिजी एरिया है, टूरिस्ट एरिया ही है। नहीं मिली यार पार्किंग। बड़ी कोशिश की, खज्जल खुजल हो के तो फिर अगे हम जा रहे हैं। मैं ना हम अगे गड्डी खड़ी करते हैं।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਤੇ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਫਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ खुशगवार दिन है मेरे वास्ते। चलो जी हुण अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं असी। लेट्स अच्छा जी, आज काफ़ी अरसे के बाद मुझे पसीना आया। इसका मतलब ये है कि स्पेन में गर्मी शुरू हो गई है। अभी हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता आपको बार्सिलोना की सैर करवाते हैं। अभी हम ला रमला की तरफ जा रहे हैं, जो कि टूरिस्ट पॉइंट है बार्सिलोना का। ये रास्ते में होटल है, ये काफ़ी फेमस होटल है, इसका नाम होटल सिल्किन रमलास है। अभी हमें इतना ज़्यादा जो है वो रश देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ही सबसे पहले ये है कि जो कोरोना वायरस है ना, उसने सारी दुनिया को खौफ में मुब्तला किया हुआ है। कोई भी टूरिस्ट जो है ना वो स्पेन में फ़िलहाल आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं वो स्पेन में जाके कोरोना वायरस का ही ना शिकार हो जाए। बहुत नज़दीक है अभी हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से। ये आपको नज़र आ रहा है रमले के पास होटल। आगे आपको कुछ रमले के नज़दीक आने के आसार नज़र आ रहे होंगे। वेल, दिस इज़ द फेमस पॉइंट ऑफ स्पेन, ला रमला। इसको ला रमला के नाम से जाना जाता है। और जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे आते हैं धूप के लिए, धूप एंजॉय करने के लिए। अभी देखें हैं ये अभी भी रश है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। यहाँ पे जब रश होता है, जब धूप पड़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा रश होता है कि आपको गुजरने के लिए भी ना इतना मसला होता है ना। अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। वो कहते हैं ना, जब आप ज़िंदगी से बोर हो जाएं तो सफ़र पे निकल जाएं। तो ये लोग, इनकी ज़िंदगी गुजरती है ऐसी है। उनको जब छुट्टियां होती हैं तो ये सफ़र करना पसंद करते हैं, सफ़र पे निकल जाते हैं। सफ़र पे निकल जाने से आप दोबारा से रिफ़्रेश होके जो है ना वापस लौटते हैं। मतलब समझें कि ये भी इसी तरीके से है जिस तरह गाड़ी का तेल चेंज होता है, उसकी मोटर फिर दोबारा से ज़बरदस्त काम करना शुरू हो जाती है। इन लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। ये है ला रमला, स्पेन का मशहूर पॉइंट। यहाँ पे लोग जो यूरोपियंस हैं वो आना पसंद करते हैं, होटलिंग करते हैं, अपना परचेजिंग करते हैं और अपने अपने मुल्क को चले जाते हैं।